फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें ये आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी क्यों चाहिए और इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट का प्लान तब करते हैं जब आपकी एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके रेवेन्यू के साथ मीट अप नहीं कर रहे होते। तो आप इन्वेस्टमेंट अपनी सेविंग अमाउंट को कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपने जो डिज़ायर और अपनी एक्स्ट्रा लग्जरी अफोर्डेबिलिटी हैं उसको आप फुलफ़िल कर सकें। तो अपनी सेविंग अमाउंट आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करनी चाहिए, उसके लिए आपको मार्केट को आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की मार्केट के अंदर ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है और जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत कम है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर अभी बहुत सारे आपके इंडस्ट्रीज़ के रिफॉर्म्स आए हैं जिसकी वजह से हमारी रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। सबसे मेजर फैक्टर आपका कि इसको प्रॉपरली इंडस्ट्री डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने। सेकेंडली आपके जो मेजर रिफॉर्म्स आ रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन की वजह से आ रहे हैं कि जितने भी आपके पोजेशनेबल थिंग्स थी और जितनी आपकी अंडर कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट्स थे उनमें सबसे ज़्यादा लास्ट ईयर का जो इंडेक्स अगर हम लोग चेक करें तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी उस कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट और पोजेशनेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है ना वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई है। सेकेंडली आपकी अनडिक्लेयर्ड मनी जो है सबसे ज़्यादा जो डिक्लेयर हुई है वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हुई है पास्ट ईयर से, और सबसे ज़्यादा जो है वो इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिक्लेयर्ड हुई है जिसमें सबसे टॉप ऑफ द लाइन गुलबर्ग इस्लामाबाद है। आरओआई की हम बात करें तो अगर हम प्रॉपर्टी का लास्ट ईयर का इंडेक्स उठाकर देखें तो सिर्फ कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर आपकी 35 टू 45% जो है वैल्यू अप्रिशिएट की हैं, जिसमें आपके मेजर सोसाइटीज़ हैं। वन ऑफ द टॉप लाइन के अंदर आपका गुलबर्ग आता है, सेकंड नंबर पे डीएचए है, बहरिया है, बी17 है, डी12 है। इसके अलावा और भी काफ़ी सोसाइटीज़ हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू आपकी अप्रिशिएट की हैं। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ट्रेंडिंग में है वो आपके हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं। हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको रेंटल वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। हम सब ने एक चीज़ आइडेंटिफाई की है कि कोविड के बाद हर किसी ने ये रियलाइज़ किया है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस जगह पर और उस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए जो आपको रिटर्न्स दे और फौरी रिटर्न्स देना शुरू करे आपके, क्योंकि अब लोगों की आपकी जो मंथली इनकम है वो इतनी नहीं है कि आपके बेसिक एक्सपेंसेस को मीट कर सके। इस वजह से हमें कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो हमें मंथली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई रिटर्न्स दे रही हो। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके इस्लामाबाद के अंदर बन रहे हैं और अच्छे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं, अच्छे एलिवेशंस के साथ, अच्छे डिज़ाइंस के साथ आपके प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। क्योंकि कैपिटल में एक कमी थी जो कि पूरे वर्ल्ड के किसी भी कैपिटल्स के अंदर होती हैं कि आप जब भी किसी वर्ल्ड के कैपिटल के अंदर जाते हैं तो आपको बाकी शहरों से वो आइडेंटिकल और डिफरेंशिएट नज़र आता है। तो हमारे कैपिटल में एक ये रिफॉर्म आने की ज़रूरत थी कि हाई राइज कमर्शियल्स और हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं थी, जो कि अब इस गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं और मेगा प्रोजेक्ट्स जो है वो आपके हाई राइज बन रहे हैं जिसमें मिनिमम आपका G+23 आ जाते हैं और मैक्सिमम आपके G+55 आ जाते हैं स्टोरेज। तो उसमें आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड होती हैं जिसमें आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, अच्छा आरओआई ले सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप अच्छी कर सकते हैं, अच्छा आरओआई ले सकते हैं, अच्छा रेंटल गेन ले सकते हैं और आपकी वैल्यू, प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी टाइम बीइंग साथ साथ अप्रिशिएट होती है। सिक्योरिटी देखें मेजर फैक्टर है आपका, और इसमें 2-3 मेजर एलिमेंट्स हैं जो आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आइडेंटिफाई करने बहुत ज़रूरी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जिस सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके अप्रूवल स्टेटस किस हद तक क्लियर हैं और कहाँ पर उनकी सबमिशंस है। सेकंड थिंग ये कि अगर सबमिशंस हैं तो डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी कि बैकएंड पे जो डेवलपर है उसके पास प्रोजेक्ट्स क्या हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। थर्ड थिंग ये है कि आप उनकी हिस्ट्री चेक करें, उनकी डेवलपिंग हिस्ट्री चेक करें, उनके टेन्योर्स चेक करें कि अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है तो उसकी टाइमलाइन क्या थी और कितने टाइम टेन्योर के अंदर डेवलपर ने प्रोजेक्ट डिलीवर किया है। क्योंकि ये मेजर एलिमेंट्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करना और इसकी सर्च आउट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका कंसल्टेंट आपको सर्च आउट करके बताता है इन चीज़ों के बारे में कि ये सोसाइटी जो है वो इस अदारे से अप्रूव्ड है। आपका एग्जांपल अगर कोई गुलबर्ग का प्रोजेक्ट है तो आप उसके गुलबर्ग से अप्रूवल चेक करें, फिर सीडीए से अप्रूवल चेक करें।
आपका अगर कोई बहरिया का प्रोजेक्ट है तो बहरिया से अप्रूवल चेक करें, बहरिया के CDA RDA के अप्रूवल्स उनके चेक करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही सोसाइटी पूरी की पूरी लिटिगेशन के अंदर हो। सोसाइटीज़ के पास एरिया मेजर रेंज के अंदर होता है, तो उनके कुछ एरियाज़ लिटिगेशन में होते हैं, कुछ एरिया क्लियर होते हैं। लेकिन जनरल परसेप्शन के अकॉर्डिंगली जो मार्केट रूमर्स हैं, हम लोग बाज़ औक़ात उसके ऊपर जाते हुए पूरे के पूरे एरिए को हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अप्रूव नहीं है। तो ऐसा नहीं है, उसकी वजह से हम अपने जो राइट इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लूज़ कर देते हैं। तो अपने अप्रूवल्स हमें चेक करने चाहिए, प्रॉपर रिसर्च के बाद ही फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए जो इस वक्त राइट मार्केट है, मैं कहूँगा कि लाहौर भी है और इस्लामाबाद भी है। लेकिन जो रियलिस्टिक ट्रेंड्स हैं और जो मार्केट रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली पास 6 to 8 मंथ्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टी ट्रेंड्स आते हैं इन्वेस्टमेंट के, उसमें सबसे ज़्यादा जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स ने इन्वेस्टमेंट की है वो इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। उसकी मेजर फैक्टर जो है वो कुछ मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस भी है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया और इस वक्त कैपिटल के अंदर बड़े अच्छे रिफॉर्म्स आ रहे हैं जो गवर्नमेंट खुद लेकर आ रही है। तो ओवरसीज़ के लिए इस वक्त ट्रेंडिंग मार्केट तो कैपिटल की है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन ओवरसीज़ के लिए एक और आइडेंटिफाई चीज़ है कि ये डिपेंड करता है उनकी अपनी परसेप्शन के ऊपर। बाज़ औक़ात लोग ये चाह रहे होते हैं कि हम जिस एरिए से हैं हम उसी एरिए के अंदर अपना कोई घर बनाएं या अपनी कोई प्रॉपर्टी बाय करें, और कुछ ओवरसीज़ क्लाइंट्स इसके ऊपर एम्फसाइज़ करते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो हमें अच्छा रिटर्न्स दे। तो जो लोग तो ये चाह रहे हैं कि हम जिस एरिए से बिलोंग करते हैं पाकिस्तान के, उसी एरिए के इन्वेस्टमेंट करें, तो ऑब्वियसली वो उसी की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। लेकिन जो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाह रहे हैं तो उनके लिए मेरा मशवरा यही कि वो कैपिटल की प्रॉपर्टी को कंसीडर करें, क्योंकि उसमें अभी मेजर रिफॉर्म्स आ रहे हैं, आपके ROI बड़ा अच्छा है, आपकी रेंटल इनकम बड़ी अच्छी है। ओवरसीज़ क्लाइंट्स को सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करती है चीज़ वो आपकी रेंटल इनकम है, कि आप बाहर बैठे हुए हैं, आपके बिहाफ पे आपका कंसल्टेंट या कंपनी आपके सारे ऑपरेशंस को देख रहा हो, आप किसी किस्म का कोई हेडेक ना हो, मंथली बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट में गिवन अकाउंट में रेंट आए या आपके रिटर्न्स आना शुरू हो जाएं, आपकी उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट या रिफॉर्म ना हो। क्योंकि ओवरसीज़ क्लाइंट बार बार पाकिस्तान नहीं आ सकता, बार बार मार्केट को चेक नहीं कर सकता, बार बार वो अपनी बाइंग ट्रेडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वन टाइम अपनी ट्रांसफ़र लेकर अपने नाम चीज़ अपने नाम चीज़ करवानी है, तो बार बार वो रीसेलिंग और सेलिंग की तरफ नहीं जाता, वो होल्डिंग पावर रखता है। तो इस वजह से उनके लिए जो अभी ट्रेंडिंग में मार्केट जा रही है वो इस्लामाबाद की मार्केट है।